थाईलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उससे जुड़ी एक एक अपडेट मैं आपको बता रही हूँ, अब तक क्या क्या हो गया है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले जो मृतकों की संख्या है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। म्यांमार में 694 लोग मृत बताए गए हैं। इसके अलावा थाईलैंड की बात की जाए तो 10 लोगों ने जान गंवाई है। कुल आंकड़ा 704 का है। 1670 लोग घायल बताए जा रहे हैं और लापता की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। इसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो ये कि शुक्रवार को 12:50 पर पहला भूकंप 7.7 की तीव्रता का म्यांमार के एक शहर मांड्या में आया। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे उसका एपिसेंटर था। उसके ठीक 12 मिनट बाद एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.7 रही और उसके बाद 11:56 पर रात को शुक्रवार को एक और भूकंप म्यांमार में आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि जब ये भूकंप म्यांमार में आया तो उसका प्रभाव अलग अलग राज्यों में भी उसी बेल्ट से जुड़े हुए देखने को मिला। भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए, थाईलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी भूकंप आया है, बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। चौथा अपडेट यह है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री म्यांमार के लिए भेजी गई है, जिसमें दवाइयां शामिल हैं, कंबल, स्लीपिंग बैग्स, इसके अलावा जनरेटर, टॉर्चेस और जो भी जरूरत की चीजें हैं वो भेजी गई हैं भारत की तरफ से, जो म्यांमार एडमिनिस्ट्रेशन को रिसीव हो चुकी हैं। इसके अलावा रशिया ने भी 120 सदस्यीय टीम भेजी है जिसमें रेस्क्यू एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉग स्क्वाड है। जो भी मलबे में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने में मदद की जाएगी। यूएन की तरफ से भी सहायता राशि मदद के तौर पर देश को दी गई है।